आज की बैठक में क्या कुछ हुआ है? आज की अब जो प्रेस वार्ता है बिहार सरकार के निकम्मेपन के विरोध में जनसुराज द्वारा आयोजित है। बिहार सरकार ने जातीय जनगणना के बाद सदन में घोषणा किया था कि हम बिहार के 94 लाख परिवारों को जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उनके विकास के लिए 2 लाख रुपया देंगे ताकि वो अपना रोजी रोजगार करके आगे बढ़ सके। लेकिन सरकार की यह घोषणा केवल कागजी घोषणा रह गई, उस पर कोई अमल नहीं हुआ। जिला की तरफ से बधाई देता हूं कि आप लोग अपना कीमती समय हम लोग को दिए। यह जो आज का जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, आप सभी लोग जानते हैं कि जातीय गणना जो हुआ उसको 27 नवंबर 2023 को पटल पर रखा गया था। जातीय गणना से क्षण के जो आया, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उसको 2 लाख रुपया दिया जाए। 94 लाख लोग ऐसे थे जिनको 2 लाख रुपया देना था, लेकिन आज तक नीतीश कुमार जी और महीने देना था कि साल में एक बार 5 साल पर देना था। 5 साल। हाँ, इसका मतलब हुआ 40-25 2 लाख 40,000 का सालाना देना था। 2 साल बीत गया लेकिन एक भी पैसा उनके द्वारा नहीं दिया गया। गरीबों को 3 डिसमिल जमीन देना था, उसमें भी आप सभी लोग जानते हैं कि कुछ लोग 1,20,000 लोगों को मिला लेकिन उसका दखल कब्जा भी नहीं है। उसको 1,20,000 रुपये मकान के लिए देना था, वो भी नहीं दे पाए। तो इस पर हमारे जनसुराज के लोग उनसे मांग करता है कि श्वेत पत्र जारी करे, श्वेत पत्र जारी बिहार सरकार करे। साथियों, हम देख रहे हैं कि भूमि सर्वे के नाम पर लूट खसोट मचा हुआ है। आप लोग भी जान रहे हैं कि सीओ का जो पोस्टिंग हो रहा है उसमें 50 लाख 1 करोड़ रुपया तक लिया जाता है, और इस सर्वे के नाम पर रसीद कटाने जाइए तो हर बिंदु पर 2500 2000 तक घूस दिया जा रहा है। यह कागज से काम नहीं चलेगा, दूसरा कागज लाइए। तो हमारी पार्टी जनसुराज पार्टी मांग करती है कि सर्वे कार्य को स्थगित रखा जाए। आज तक 20% ही सर्वे कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसमें 500 करोड़ रुपया खर्चा है। यह सर्वे से भाई भाई में लड़ाई चल रहा है, भाई भाई में मत चलने जा रहा है, विवाद हो रहा है। इसलिए सर्वे का हम लोग विरोध करते हैं। आज हमारे नेता का आदेश है कि हम लोग 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर कराएंगे और महामहिम राज्यपाल जी और मुख्यमंत्री से मिलकर के ज्ञापन सौंपेंगे। अगर वो लोग हम लोग का बात नहीं मानता है, नहीं सुनता है, कार्रवाई नहीं करता है, तो हम लोग विधानसभा का जो अंतिम सत्र होगा उसमें घेराव करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और उनको मजबूर कर देंगे कि हम लोग की मांगों को मानने का प्रयास करेंगे। दूसरी तरफ अध्यक्ष जी ने पूरा विस्तृत से बताया आपको कि 3 डिसमिल जमीन जो बास्केट के लिए देनी थी, जो गरीब लोग थे जिनके पास अपनी घर बनाने की जमीन नहीं थी, वह भी घोषणा बिल्कुल कागजी साबित हो गई। सरकार ने जिन लोगों को जमीन दिया वो लोग भी उस पर काबिज नहीं हुए और वो सारी जमीन आज भी सामंतों के कब्जे में है। इसी तरह से तमाम मुद्दों को लेकर के हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने महसूस किया कि जनता के साथ खड़ा होकर के जनसुराज को जनता की लड़ाई लड़नी है, और इसी क्रम में हम लोग यह प्रेस वार्ता आयोजित किए हुए हैं। हमारा अगला कार्यक्रम है कि हम 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन 11 जुलाई को बिहार के माननीय राज्यपाल को समर्पित करेंगे और मांग करेंगे कि सरकार ने जो भी घोषणा किया विधानसभा के अंदर उसको आप लागू करवाइए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम बड़े पैमाने पर सरकार के विरुद्ध जनहित में आंदोलन करेंगे और उसका पहला चरण होगा कि हम बिहार विधानसभा का घेराव करें। आज का वार्ता का मेन उद्देश्य क्या है? वही हुआ कि सरकार की गलत नीतियों का जो जनता के बुलावे के लिए केवल वोट के लिए यह सरकार आयोजित कर रही है, हम उसका विरोध कर रहे हैं और हम मांग कर रहे हैं कि आपने जो कुछ भी सदन के पटल पर रखा उसको कार्यान्वित करिए और जो वादा किया लोगों को उसको दीजिए। मेरा नाम हो गया राघवेंद्र पाठक, मैं जनसुराज का जिला प्रभारी हूँ, पश्चिम चंपारण से बिलोंग करता हूँ और आप सभी साथियों के साथ बैठ करके यह वार्ता कर रहा हूँ। आप सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई जनसुराज परिवार की तरफ से, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बिहार की बदलाव में आप जैसे युवाओं की बड़ी भूमिका है और हम कोशिश करेंगे कि आप सब लोग मिलजुल करके सरकार की गलत नीतियों का विरोध करिए, जनहित में आवाज उठाइए। तो धन्यवाद, बधाई और आभार हम लोग प्रकट करते हैं
कि हमारे जन सुराज की बात को, और प्रेस कॉन्फ्रेंस आज इसीलिए बुलाया गया है कि हमारी बात आपके माध्यम से जन जन तक जाए। आप जन जन तक पहुंचने में आपके आवाज से हमको मदद मिलती है और जनता को भी मदद मिलती है कि आम बातों से जनता आपके माध्यम से अवगत होती है। दूसरी बात है कि हमारे यहाँ जो पहला कार्यक्रम है कि जो सर्वे हुआ, जातीय जनगणना का सर्वे हुआ, और उसमें जो है सो जो सरकार ने वादा किया, असेंबली में वादा किया, अखबारों में वादा किया कि हम उसके आधार पर आपका जो है सो आरक्षण की सीमा बढ़ाएंगे, लेकिन उस पर आरक्षण पर आज तक सरकार ने कोई न बैठक किया और न कोई जो है सो काम किया कि आरक्षण की सीमा को बढ़ावें। आरक्षण की सीमा बढ़ाना बिहार सरकार जब तक उसको केंद्र सरकार को 9वीं सूची में नहीं जुड़वाएगी तब तक जो है सो जनता को झूठा जो है सो वादा कर रही है और उस वादे में जनता को बांट रही है और फंसा रही है। दूसरा बात है कि भूमि सर्वे, हमारे अध्यक्ष ने कहा है 20% जो है सो सर्वे जनता का लूटा गया है जनता को, वो भी कागजी काम कोई नहीं पूरा हुआ है, सिर्फ शिविर लगाया गया है। और आज आप भी जमीन वाले लोग हैं, आप जाइए एक खतियान निकालने के लिए आपको खाता और खेसरा पर पैसा खतियान में लगता है, जहाँ बगल में डीएम साहब बैठे हैं, रेवेन्यू अफसर एडीएम साहब बैठे हुए हैं, उसके सामने जनता लुटा रही है, लेकिन किसी के कान में जू तक नहीं है। 6 महीना से लोग जो है सो परेशान है। दूसरी बात है कि 94 लाख लोगों को जो है सो परिवार को 2 लाख रुपया देने की बात, एक परिवार को भी 2 पैसा अभी तक सरकार ने न दिया है और न उसका कोई प्लानिंग अभी तक नीचे तक पहुंचा है, न अंचल में पहुंचा है, न ब्लॉक में पहुंचा है, न जनता तक पहुंचा है। सिर्फ विधानसभा और कागजों में इस बात को रख दिया गया है। 2.5 लाख परिवार जो चिन्हित हुआ था, आपको जो है सो महादलित मिशन के लिए विकास मिशन का जो आयोग बना है उसमें 2.5 लाख परिवार जो है सो 3 डिसमिल जमीन उसके पास नहीं है कि घर बनावे, लेकिन 1,20,000 लोगों का खानगी जो है सो काम हुआ। अंचल कर्मचारी बैठ करके 1,20,000 लोगों का नाम, उस जमीन पर भी कहाँ है और वह जमीन कहाँ है और किसके पास है, इसकी जानकारी जो है सो न जनता को है न पदाधिकारियों पे, और उसमें भी महादलित लोगों से पैसा वसूला गया है, पैसा हटा जा रहा है। तो इन सब बातों को हम लोग आपके माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का जो है सो हम लोग काम कर रहे हैं, और आपका भी सहयोग चाहिए इसमें कि यह बात जन जन तक पहुंचे और सरकार के कानों तक पहुंचे। अपना परिचय रखिए। मेरा नाम कृष्णाकांत मिश्रा हुआ, मैं आपके जन सुराज जिला संगठन महासचिव हूँ, यही मेरा परिचय।